झाड़ू पोछा लगा के, किताबें पढ़ के और कोशिश करके कि आप अपने आप को खुश रख सकें। आई मीन ये पिछला महीना काफ़ी बिजी रहा है मेरे लिए। आई मीन ऑफ कोर्स मेरी 2-3 रिलीज, आपने जैसे बताया, मेरी 2 रिलीजेस थी और उसके अलावा मैं एक फंड रेजर भी शुरू किया बिकॉज आई फेल्ट कि मतलब इस वक्त बहुत ज़रूरत है। जो सेकेंड वेव है कोरोना की, खासकर उसने हमारे देश को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। और मैं मतलब मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स गुस्सा है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, बट मुझे लगता है कि खाली बैठ के अपने गुस्से को ट्विटर पे वेंट करने से अच्छा मैं इसके बारे में कुछ करूँ, विच इज़ हाउ द फंड रेजर केम इन टू प्लेस सेव द चिल्ड्रन के साथ। सेव द चिल्ड्रन ऑफ कोर्स एक 100 साल से ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के साथ काम करती है और मैं उनके साथ कुछ वक्त से जुड़ी हुई हूँ। और ये जो पर्टिकुलर फंड रेजर है, हमने बहुत सारी बातें करी कि इस वक्त क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, उन बच्चों का क्या होगा जिनके पेरेंट्स नहीं है, शायद एक या दोनों, या वो खुद शायद अफेक्टेड हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने बहुत ही दिल खोल के अपना टाइम, पैसा, सब कुछ डोनेट किया है। सो आई जस्ट वांट टू से बहुत बहुत थैंक यू टू एवरीवन। आप लोगों की हेल्प, मतलब जो लोग वाकई में नीडी हैं और जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, उसको इस वक्त उनके बहुत काम आएगी। आपने जिस जगह की बात करी, तिलक नगर मेरे घर से बस 10 मिनट की दूरी पर है। और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के क्षेत्र के अंदर भी काफी लोगों ने दिलचस्पी के साथ डोनेशन दी है और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ हो पाएगा अब आगे। पर आप ये बताइए, कई बार ऐसा होता है हुमा कि आपकी नीयत अच्छी होती है, काफी अभिनेता अभिनेत्री जो है किसी ना किसी तरह कॉज को प्रमोट करते हैं, पर क्रिटिक्स भी आ जाते हैं और वो आप पे कटाक्ष करते हैं, आपसे सवाल करते हैं कि क्या ये प्रमोशन के लिए तो नहीं है, ये इस वक्त क्यों करा जा रहा है, पहले उन्होंने क्यों नहीं करा। तो ऐसे क्रिटिक्स को आप क्या जवाब देना चाहेंगी? मैं उनसे कुछ कोई जवाब नहीं देना चाहूँगी। मतलब मुझे पता है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, या किसी को भी पता है कोई चीज़ वो क्यों कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इन सब बातों में मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। आप काम करती हैं, उस पे फोकस रखती हैं, पर ये भी बताइए कि आपने बात करी अडॉप्शन की बच्चों की। आज ही आया है न्यूज के अंदर कि कम से कम 500 से ज्यादा बच्चे हैं जो कोविड की वजह से अनाथ हो चुके हैं। हमारी सोसाइटी में अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है। उनसे सेलिब्रिटीज किस तरह दूर कर सकते हैं? हमने देखा है बॉलीवुड में अडॉप्शन किया गया है, काफी अभिनेता अभिनेत्रियों ने करा गया किया है। पर अगर समाज की बात करें, और क्योंकि आप भी एक सेलिब्रिटी है जिनकी सोच और जिनके विचार ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, इस मंच से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप जो बात कह रही है शायद कुछ हद तक वो सही है, बट आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोग आगे आए हम्म। हैं जो इस वक्त अडॉप्ट करना चाहते हैं ये। बट ऑफ कोर्स द इम्पोर्टेंट थिंग इज इस वक्त ये चीज़ फिगर आउट करना कि कौन से जेन्युइन केसेस हैं अडॉप्शन के और कौन से जेन्युइन जी। नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया, इस वक्त पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे सुरक्षित रहें। तो इसके लिए ऑफकोर्स देयर सर्टेन प्रोसेसेस इन प्लेस, और सेव द चिल्ड्रन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम कर रही है इसके बारे में। तो जब हमको पता चलता है कि जी। कोई बच्चा है और दैट बच्चा इज इन नीड, तो हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिसके थ्रू उस बच्चे को रेस्क्यू किया जा सकता है, उस तक मदद पहुंचाई जा सकती है। तो माई ओनली थिंग इज कि वो जो ऑफकोर्स आई नो लीगल प्रोसेस थोड़ा कम्बरसम होता है, शायद हमको उसके बारे में बात करनी चाहिए कि उस प्रोसेस को कैसे लेस कम्बरसम बनाया जाए। Definitely, I completely agree with you. But the adoption process has to be done in the legal way, which is, and I cannot stress that enough, because एक भी जी। बच्चा अगर गलती से अपने कहीं गलत जगह पाया जाता है, तो आई थिंक वो बहुत ही दुखद बात होगी। जी, और आपने हेल्पलाइन नंबर कई शेयर करे हैं अपने ट्विटर हैंडल से भी, जहां पे और सूचना मिल सकती है। बीबीसी की तरफ से भी सूचनाएं जारी रहती हैं। तो अगर जो दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरह से सही और सुरक्षित मायने में बच्चे को अडॉप्ट करा जाए, आप देख सकते हैं सारी जानकारी ऑनलाइन। पर हुमा, जो आप कर रही हैं और काफी सारे और सिटीजन्स जो हैं, नागरिक जो है इस देश के कर रहे हैं, वो कुछ ही हद तक कर सकते हैं। क्या सिस्टम को भी जिम्मेदार नहीं होना चाहिए इस वक्त? आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से सिस्टम और मजबूत हो? क्योंकि आपने काफी लोगों के साथ काम करा है जहां पे सरकार से मदद भी मिली है, पर जहां पे हम देखते हैं ऑक्सीजन की किल्लत है, मेडिसिन की किल्लत है, हॉस्पिटल बेड्स की किल्लत है, वहां पे हमारा सिस्टम बिल्कुल मजबूर और टूट गया है। तो यहाँ पे किस तरह से जो है सरकारें आगे आ सकती हैं और क्या और करा जा देखिए, सकता मैं है? दो बातें बोलूंगी। एक तो हमारा देश वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश की, तो एनीवे इट वाज गोइंग टू बी वेरी जी। वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस। और ऑफ कोर्स हम सिटीजन्स हैं देश के, हमको बिल्कुल हक है अपनी सरकार से, लोगों से
सवाल पूछें, क्वेश्चन करें कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और हम क्या बेहतर कर सकते थे। तो ये सवाल तो डेफिनेटली आता है, गुस्सा भी आता है, बट लाइक आई सेड ना कि मैं फोकस करना चाहती हूँ इस वक्त कि अगर मेरे ये काम करने से इस वक्त एक 100 बेड का कोविड फैसिलिटी दिल्ली में आ सकता है, जिसमें हम बाय द वे 50 बेड जो है वो बच्चों के लिए लाइक पीडियाट्रिक यूनिट, न्यूनेटल जी। केयर सेंटर बना रहे हैं, तो आई रादर फोकस माई एनर्जीज ऑन दैट। वो आई थिंक बहुत जरूरी है, बट एब्सोल्युटली नॉट जस्ट मी, एवरीबडी हैज अ राइट टू क्वेश्चन आवर गवर्नमेंट पर एंड हाउ आप दे कुड हैव अपने आप को हैंडल्ड दिस। स्वतंत्र पर आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती हैं कि ये सवाल आप पूछ सकेंगे? क्योंकि काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत ही दबाव है, अगर आप कोई भी सवाल करना चाहे सरकार से, चाहे कोई भी सरकार हो, वहां से नाराजगी है उनकी काफी और दबाया जा रहा है डिसेंट को। मैम मैंने आपको क्या बताया, आप मतलब आई डोंट नो, यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन सो दैट आई एंड अप सेइंग समथिंग, बट मैं सिंपली आपको बोलती हूँ, मुझे घर पे बैठ के ट्वीट करके और लोगों से झगड़ा करके और ये सब करके मुझे कोई शौक नहीं है। मैं मेरे काम से और मेरा वक्त सही मायने में तब उसका अच्छा इस्तेमाल होगा जब मेरे एक्शन से किसी एक इंसान की जान बच सके। तो मुझे ये वाद विवाद कोई क्या सोचता है, कंट्रोवर्सी क्या होती है, मुझे जेन्युइनली इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसको जो सोचना है वो सोचे, जिसको जो नहीं सोचना है वो सोचे, इट्स अ फ्री कंट्री। मैं अपना टाइम और लाइफ इन चीज़ों पे बर्बाद नहीं कर सकती। लाइक आई सेड, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस 100 बेड फैसिलिटी, आई वांट टू टेल पीपल कि प्लीज़ आप इसको डोनेट कीजिए। अगर आपके पास इतना ही खाली टाइम जी। है, आपके पड़ोस में कोई बेचारे जो हैं उनको राशन भिजवा दीजिए। जस्ट मेक श्योर आपके स्टाफ जो काम करता है उनको आप अगर हो सके तो वैक्सीनेशन करवा दीजिए। उनका राशन, अगर वो आपके घर पे काम करने नहीं आ सकते हैं तो उनके घर में राशन पहुंच जाए। अपने किसी दोस्त को फोन करके पूछ लीजिए, भाई तू कैसा है, हाउ यू डूइंग, आर यू फीलिंग ओके, आर यू फीलिंग एंशियस। आई वुड रादर पीपल इन्वेस्ट दैट टाइम in being better human beings than to indulge in unnecessary controversy. जी, अच्छा इंसान बनिए, इंसानियत प्रैक्टिस करिए, ये हुमा कुरैशी आज कह रही हैं। हुमा, हम आपको और आपकी टीम को पूरी सफलता की उम्मीद से विश करते हैं। हुमा, हमारे से जुड़ने के लिए